वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टर्मिनेशन मैकेनिज्म का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसका टर्मिनेशन कैसे होता है। वो टर्मिनेशन मैकेनिज्म को हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डीकैटिनेशन मैकेनिज्म कि जो नया डीएनए जो बना प्रोकैरियोटिक सेल्स का जब रेप्लिकेशन हो रहा था उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो नया डीएनए बना, ठीक है, वो नया डीएनए क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे पेरेंटल डीएनए से क्या हो गया? इंटरलॉक्ड हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले थे? कैटिनेटेड डीएनए। तो फिर वो जो इंटरलॉक्ड जो नया डीएनए है उसको कैसे करके अलग किया जाएगा, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? डीकैटिनेशन मैकेनिज्म, ठीक है। या फिर हम लोगों ने क्या देखा था? हाउ द रिलीज ऑफ इंटरलॉक्ड डीएनए फ्रॉम हम लोग बोलेंगे पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कोई ये एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम का कॉन्सेप्ट हम लोग आज स्टडी करेंगे। याद रखिएगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए रेप्लिकेशन रहा है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स का डीएनए रेप्लिकेशन रहा है, जो मोड ऑफ एक्शन जो होता है डीएनए टोपोआइसोमरेज का ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, वो दोनों में सेम होगा। मतलब जैसा डीएनए टोपोआइसोमरेज हम लोग बोलेंगे ये प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में अपना फंक्शंस को करता है, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में भी टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? सेम फंक्शंस को करेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन आता है ये डीएनए टोपोआइसोमरेज क्या होता है, ठीक है। तो देखो, यही मैंने यहाँ पर लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज? डीएनए टोपोआइसोमरेज। तो देखिए, टोपोआइसोमरेज जब भी टर्म आएगा डीएनए टोपोआइसोमरेज, ठीक है, तो याद रखना है ये एक वैसा एंजाइम है जो क्या करता है? हम लोग बोलेंगे सुपर कॉइलिंग को कम करता है, या हम लोग बोल सकते हैं मिनिमाइज करता है सुपर कॉइलिंग को, या हम लोग बोल सकते हैं सुपर कॉइलिंग को क्या करता है? रिड्यूस करता है, ठीक है। तो डीएनए टोपोआइसोमरेज एक वैसा एंजाइम होता है जो क्या करता है? डीएनए में जो सुपर कॉइलिंग हो गया उस सुपर कॉइलिंग को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, या कम कर देता है, या हटा देता है। वैसे एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? डीएनए टोपोआइसोमरेज बोलते हैं, याद रखना है। और ये जो सुपर कॉइलिंग किसकी वजह से हो रहा है डीएनए में? हम लोग बोलेंगे जब भी कभी रेप्लिकेशन होता है तो सुपर कॉइलिंग किसकी वजह से होता है? हम लोग बोलेंगे डीएनए हेलिकेज की वजह से होता है। तो डीएनए हेलिकेज जैसे जैसे डीएनए के स्ट्रैंड को खोलता चला जाएगा वैसे वैसे हम लोग बोलेंगे डीएनए का आगे और पीछे क्या होता चला जाएगा? हम लोग बोलेंगे डीएनए का स्ट्रैंड क्या होता चला जाएगा? हाईली सुपर कॉइलिंग होता चला जाएगा डीएनए के स्ट्रैंड में। तो वो जो सुपर कॉइलिंग होता है उसको ही कम करने वाला जो एंजाइम होता है उसी एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? टोपोआइसोमरेज। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है कि वैसा एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सुपर कॉइलिंग को कम करने के लिए, ठीक है, वैसे एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए टोपोआइसोमरेज बोलते हैं। और ये सुपर कॉइलिंग किसकी वजह से होता है? हम लोग बोलेंगे ये जो सुपर कॉइलिंग होता है वो हम लोग बोलेंगे डीएनए हेलिकेज की वजह से होता है। क्या मतलब है बताने का? देखो क्या चीज है, हम लोग क्या जानते हैं? देखो, जब भी कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन पढ़िएगा, ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा? डीएनए क्या होगा? हम लोग बोलेंगे खुलेगा। जैसे जैसे डीएनए खुलेगा वैसे वैसे हम लोग बोलेंगे डीएनए में क्या होगा? सुपर कॉइलिंग होगा डीएनए के स्ट्रैंड में। क्या मतलब है? देखो बताने का देखो ये मतलब है, अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक डीएनए को देखेंगे, अगर हम लोग क्या देखेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए को देखेंगे तो ये डीएनए कैसा होता है? हम लोग बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड। क्या होता है? हम लोग बोलेंगे सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। सिमिलरली अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल का अगर डीएनए को देखेंगे तो ये कैसा होता है? हम लोग बोलेंगे ये भी डबल स्ट्रैंडेड। क्या होता है? हम लोग बोलेंगे लीनियर डीएनए होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन या हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए को अगर हम लोग बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा? तो सर्कुलर ना, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, तो उसमें दो स्ट्रैंड होगा पहला डीएनए का ऐसे करके, ठीक है। देखो ये पहला स्ट्रैंड है, ठीक है, डीएनए का, और ये क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कौन सा स्ट्रैंड? हम लोग बोलेंगे दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, तभी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल स्ट्रैंडेड क्या चीज? सर्कुलर डीएनए। ये ऐसे रहेगा। अगर यूकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे तो उसका डीएनए कैसा होगा? हम लोग बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड क्या रहेगा? लीनियर रहेगा ऐसे करके, ठीक है, लीनियर डीएनए होगा। तो अब अगर मान लो ऐसे करके इसको समझो कि क्या करता है टोपोआइसोमरेज, तो ऐसे करके मान लो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया क्या चीज हम लोग बोलेंगे? वैसा एरिया जहां से क्या होगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। मतलब यहां से क्या होगा? हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओडीसी इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। सिमिलरली अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स का देखेंगे तो मान लो ये वाला एरिया क्या चीज हम लोग बोलेंगे? वैसा एरिया है जहां से क्या होगा? रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हम लोग बोलेंगे ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, एआरएस बोलते हैं,
ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, डीएनए खुलेगा ना ऐसे करके, यहाँ से क्या होगा हम लोग बोलेंगे, और इसी से क्या होगा, डीएनए खुलना स्टार्ट होगा। यहाँ पर भी सेम होगा, सेम मैकेनिज्म यहाँ पर भी होगा, डीएनए क्या होगा, खुलेगा, डीएनए खुलेगा। ठीक है, तो इसको डीएनए को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो देखो जब ये डीएनए खुलेगा तो ये कैसा दिखेगा, देखो ये ऐसा करके दिखेगा ना, ये ऐसे करके दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा, देखो। ठीक है, और इधर क्या होगा हम लोग बोलेंगे, इधर क्या होगा, ऐसे करके सर्कुलर ये रहेगा डीएनए, ऐसे करके देखो ध्यान से, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे और इसी से क्या हो रहा है, डीएनए खुल रहा है। ठीक है, ये डीएनए खुल रहा है। तो अब देखो ये डीएनए को खोल कौन रहा है, हम लोग बोलेंगे डीएनए को अनवाइंड कौन कर रहा है, डीएनए को अनवाइंड करने वाला जो एंजाइम है, वो एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, वो एंजाइम को हम लोग बोलते हैं डीएनए हेलिकेज। ठीक है, वो एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, वो एंजाइम को हम लोग बोलेंगे डीएनए हेलिकेज। ठीक है, डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, डीएनए को हम लोग बोलेंगे सेपरेट करता चला जाएगा, डीएनए को क्या करता चला जाएगा, सेपरेट करता चला जाएगा। तो जैसे जैसे डीएनए हेलिकेज हम लोग बोलेंगे डीएनए को सेपरेट करता चला जाएगा, वैसे वैसे डीएनए के आगे मतलब हेलिकेज के आगे, हेलिकेज के आगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए में सुपर कॉइलिंग हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए दो थ्रेड है। ठीक है, ये मान लीजिए दो थ्रेड है, हम लोग क्या किए, एक थ्रेड को एक हाथ से पकड़े, दूसरा थ्रेड को दूसरे हाथ से पकड़े, मान लीजिए ये पहला थ्रेड है, ये दूसरा थ्रेड है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे करके थ्रेड को ऐसे करके खोलते चले जाएंगे, खोलते चले जाएंगे, ऐसे सेपरेट करते चले जाएंगे, तो आगे की तरफ क्या होगा, थ्रेड हम लोग बोलेंगे हाईली सुपर कॉइल हो जाएगा, और पीछे की तरफ भी थ्रेड क्या होगा, हाईली सुपर कॉइल हो जाएगा। सिमिलरली वैसे यहाँ पर भी होता है कि जैसे जैसे हेलिकेज डीएनए को ऐसे करके सेपरेट करता चला जाता है ना, ठीक है, ऐसे करके सेपरेट करता चला जा रहा है, तो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हाईली क्या हो जाएगा, हाईली क्या हो जाएगा, सुपर कॉइलिंग हो जाएगा। किस हम लोग बोलेंगे, डीएनए के स्ट्रैंड में। तो कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, तो डीएनए कैसा दिखेगा, हम लोग बोलेंगे, इसको मैं दिखा रहा हूँ सिमिलरली यहाँ पर भी यूकैरियोटिक सेल्स में भी ऐसे होगा, मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये डीएनए क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे और ज्यादा सेपरेट हो रहा है, देखो ध्यान से, ये और ज्यादा क्या हो गया, सेपरेट हो गया ऐसे करके। ठीक है, और ज्यादा क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डीएनए क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सेपरेट हो गया। देखो, तो जैसे ये सेपरेट हुआ तो आगे की तरफ क्या होगा, देखो ध्यान से, आगे की तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, सुपर कॉइलिंग हो गया। और सिमिलरली यहाँ पीछे की तरफ भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, हाईली क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सुपर कॉइलिंग हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे करके सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, मैं इतना दिखा रहा हूँ, और ये किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे, ये किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज की वजह से। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज एंजाइम की वजह से। यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सुपर कॉइलिंग हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए सुपर कॉइलिंग। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डीएनए का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सुपर कॉइलिंग हो गया। देखिए ध्यान से, सुपर कॉइलिंग हो गया। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर सुपर कॉइलिंग को अगर हटाया नहीं जाएगा तो हेलिकेज का एक्टिविटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे टर्मिनेट हो जाएगा, हेलिकेज यहीं पर रुक जाएगा, हेलिकेज का मूवमेंट क्या होगा, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करके हटाया जाएगा, तो देखो कैसे करके हटाया जाएगा, जैसे जैसे थ्रेड ऐसे मान लो ये पहला थ्रेड, ये दूसरा थ्रेड, ऐसे जैसे जैसे खुलता चला जाएगा तो आगे की तरफ क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा सुपर कॉइलिंग हो गया, पीछे की तरफ भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा सुपर कॉइलिंग हो गया। तो सुपर कॉइलिंग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे हटाना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसा एंजाइम जो इस डीएनए सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस कर दे, वैसा एंजाइम जो ये डीएनए सुपर कॉइलिंग को कम कर दे या रिड्यूस कर दे या मिनिमाइज कर दे, वैसे एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए टोपोआइसोमरेज बोलते हैं। ठीक है, डीएनए टोपोआइसोमरेज, देखो नाम से ही लग रहा है, डीएनए का मतलब हो गया डीएनए के स्ट्रैंड में काम करने वाला एंजाइम, टोपोआइसोमरेज का टोपो का मतलब हो गया टोपोलॉजिकल, टोपोलॉजिकल का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, डीएनए टोपोआइसोमरेज वैसा एंजाइम होता है जब हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे सुपर कॉइलिंग हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे वो सुपर कॉइलिंग को कम करने वाला जो एंजाइम होता है, वही एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, वही एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीएनए क्या चीज, टोपोआइसोमरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए टोपोआइसोमरेज बोलते हैं। ठीक है, और ये सुपर कॉइलिंग किसकी वजह से हो रहा था, ये सुपर कॉइलिंग हम लोग बोलेंगे किसकी वजह से हो रहा था, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज की वजह से ही तो हो रहा था ना, क्योंकि हेलिकेज क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर रहा था, अनवाइंड कर रहा था, सेपरेट कर रहा था। जैसे जैसे हेलिकेज डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करता चला जाएगा, वैसे वैसे हम लोग बोलेंगे क्या होगा, डीएनए आगे की तरफ और पीछे की तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, हाईली सुपर कॉइलिंग डीएनए में हो जाएगा, डीएनए के स्ट्रैंड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करने वाला जो एंजाइम होता है, उसी एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, टोपोआइसोमरेज, या मोर स्पेसिफिक हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड में काम कर रहे हैं इसलिए क्या बोलेंगे इसको, डीएनए टोपोआइसोमरेज। ठीक है, वही मैंने देखो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि
द एंजाइम डीएनए टोपोइसोमरेज का डेफिनेशन क्या है, तो मैं लिखा हूं कि द एंजाइम दैट इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर रिड्यूसिंग और मिनिमाइजिंग द सुपर कॉइलिंग इन डीएनए कॉज्ड बाय डीएनए हेलिकेज, ठीक है, इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज। यही मैंने लिखा है, ये चीज यही कॉन्सेप्ट है। चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स में आप देखते हैं लीनियर डीएनए होता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारा मल्टीपल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ओरिसाइट प्रेजेंट होता है, जिसको एआरएस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जब भी यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड जब सेपरेट होगा ना, तो बट से आगे की तरफ और पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, डीएनए हाईली सुपर कॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो उस सुपर कॉइलिंग को भी कम किया जाता है, हम लोग बोलेंगे किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज के थ्रू। तो इसका मोड ऑफ एक्शन दोनों में सेम होगा, कि हम लोग बोलेंगे चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए रहे, चाहे हम लोग बोलेंगे वो यूकैरियोटिक सेल्स का डीएनए रहे। तो क्वेश्चन आता है ये डीएनए टोपोइसोमरेज कैसे करके सुपर कॉइलिंग को कम कर देगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ इट मतलब डीएनए टोपोइसोमरेज रिड्यूसेस द सुपर कॉइलिंग, ठीक है। तो कैसे करेगा, तो देखो यहाँ पर कैसे करके करता है। देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कि ये डीएनए क्या हो गया, हाईली सुपर कॉइल हो गया, ठीक है। और ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे डीएनए हेलिकेज है। अगर ये वाला सुपर कॉइलिंग को नहीं हटाया जाएगा तो हेलिकेज का मूवमेंट यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए हम लोग बोलेंगे डीएनए को खुलना पड़ेगा पूरा। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो होगा जो यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हेलिकेज का मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो डीएनए सुपर कॉइलिंग है, ये जो डीएनए सुपर कॉइलिंग है, उसको क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो कैसे करके किया जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे रिड्यूस किया जाएगा बस एक तरीके से। इसका मतलब क्या करना होगा, डीएनए को क्या करना होगा, डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे कट करना होगा। क्या करना होगा, डीएनए के स्ट्रैंड को कट करना होगा। या तो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को कट करके सुपर कॉइलिंग को कम किया जा सकता है, या हम लोग बोलेंगे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को क्या करके कट करके हम लोग बोलेंगे सुपर कॉइलिंग को कम कर दिया जाता है। तो टोपोइसोमरेज वैसा एंजाइम होता है जो डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करता है, कट करता है। कट करके क्या करता है, हम लोग बोलेंगे सुपर कॉइलिंग को कम करता है। कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज, याद रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर ये बताया कि डीएनए टोपोइसोमरेज कैसे करके सुपर कॉइलिंग को कट करता है, कम करता है। तो हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज कैसे करके सुपर कॉइलिंग को कम करता है, या मिनिमाइज करता है, या रिड्यूस करता है। हम लोग बोलेंगे बाय कटिंग आइदर वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, और हम लोग बोलेंगे बोथ द डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, कि इट रिड्यूसेस द सुपर कॉइलिंग बाय आइदर कटिंग वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड और बोथ द डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। करके हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को मिनिमाइज करता है, या सुपर कॉइलिंग को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, देखो बहुत इजी है, कैसे समझे। ये मान लो पहला थ्रेड है, ये दूसरा थ्रेड है, ठीक है। ये मान लो हेलिकेज है, ठीक है। ये हेलिकेज मान लो, ये मान लो कि मेरा राइट हैंड है, और ये क्या चीज है, मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोलेंगे डीएनए का मतलब थ्रेड को क्या कर रहे हैं, ये थ्रेड, ये भी थ्रेड है। इस थ्रेड को पकड़ के ऐसे करके खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रेच कर रहे हैं, खोल रहे हैं। तो आगे की तरफ क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे थ्रेड है वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हाईली सुपर कॉइल हो गया। तो उसको हटाने के लिए हम लोग ऐसा तो नहीं ना करके फिर खोलेंगे अपने हाथ से, हम लोग क्या करेंगे, कैंची से क्या करेंगे, वहां पर कट कर देंगे। जैसे ही कैंची से कट करेंगे फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज आसानी से मतलब डीएनए, या हम लोग बोल सकते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर होगा, क्या किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या किया जाएगा, देखो ध्यान से क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। देखो या तो दोनों का दोनों डीएनए स्ट्रैंड को कट कर दिया गया, देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। यहाँ पर भी क्या होगा, देखो डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। तो दोनों का दोनों डीएनए स्ट्रैंड को कट कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग बोलेंगे केवल एक डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर दिया जाएगा, हम लोग बोलेंगे इस तरफ दिखा रहा हूं, या तो दोनों स्ट्रैंड को कट कर दिया जाएगा, या फिर हम लोग बोलेंगे केवल एक डीएनए के स्ट्रैंड को क्या किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या किया जाएगा, केवल कट किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करता है। तो कट करेगा तो क्या फायदा होगा, देखो कट करेगा तो क्या फायदा होगा, कट करेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो हेलिकेज है वो आसानी से क्या करेगा, डीएनए को यहां तक खोल देगा, जहां तक कट हुआ है यहां तक खोल देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे फिर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डीएनए के साथ इतना खुल जाएगा, ये यहां तक खुल जाएगा। खुलने के बाद हम लोग बोलेंगे फिर से क्या किया जाएगा, ये जो कटिंग, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड कट हो उसको फिर से क्या किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड से क्या किया जाएगा, रीसील किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे लाइगेट किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब डीएनए टोपोइसोमरेज क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को मिनिमाइज करता है। कैसे करके, हम लोग बोलेंगे या तो दोनों स्ट्रैंड को कट करके,
या हम लोग बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंड को कट करके। उसके बाद हम लोग बोलेंगे जब डीएनए का स्ट्रैंड वहां का खुल जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो फिर डीएनए टोपोइसोमरेज क्या करता है, ये जो स्ट्रैंड कट हुआ था ना, वो स्ट्रैंड को क्या करता है, फिर से सील करता है, ठीक है, या लाइगेट करता है, ठीक है। बताने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड कट है ना, तो अब यहाँ पर देखो ये वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड, ये वाला, ये सुपर कॉलिंग जो है, ये क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। मतलब डीएनए क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हेलिकेज है ना, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ से लेके खुल जाएगा, देखो डीएनए और ज्यादा खुल जाएगा, क्योंकि सुपर कॉलिंग क्या हो गया, देखो कम हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो सुपर कॉलिंग क्या हो गया, कम हो गया है। यहाँ पर क्या चीज है, हेलिकेज है, सेम। अब देखो ध्यान से, ये जो डीएनए के साथ जहां पर कट हुआ था, ये जो जहां पर कट हुआ था, इसको फिर से क्या किया जाएगा, देखो फिर से क्या किया जा रहा है, यहाँ पर फिर से क्या किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे जोड़ दिया जा रहा है, लाइगेट कर दिया जा रहा है। तो डीएनए टोपोइसोमरेज पहला कैसे करके, पहला काम क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कट करेगा डीएनए के स्ट्रैंड को, ठीक है, याद रखना है, या तो एक स्ट्रैंड को या दोनों स्ट्रैंड को, या और उसके बाद क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, जब सुपर कॉइलिंग कम हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा, ठीक है, या क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे, या क्या कर देगा, लाइगेट कर देगा। कौन, हम लोग बोलेंगे कौन, डीएनए टोपोइसोमरेज। इस चीज को याद रखिएगा। तो अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि डीएनए टोपोइसोमरेज डीएनए के स्ट्रैंड को कट कर रहा है ना, तो ये हम लोग बोलेंगे एक्चुअल में डीएनए के स्ट्रैंड को कट कर रहा है, तो क्या चीज को कट करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये टोपोइसोमरेज क्या चीज को कट करेगा, देखो ध्यान से, क्या चीज को कट करेगा, ये मान लो डीएनए के स्ट्रैंड है, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये मान लो पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये मान लो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होगा और टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड होगा, देखो ध्यान से, यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किसके थ्रू जुड़ता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, ठीक है। उसी तरह दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरे न्यूक्लियोटाइड से किसके थ्रू जुड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। फिर से तीसरा न्यूक्लियोटाइड चौथे न्यूक्लियोटाइड से किसके थ्रू जुड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे ये डीएनए टोपोइसोमरेज क्या चीज को कट करेगा, हम लोग बोलेंगे केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा, याद रखना है, केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा। कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो डीएनए, यहाँ जो डीएनए टोपोइसोमरेज है वो केवल सिंगल डीएनए के स्ट्रैंड को कट कर रहा है। इसका मतलब क्या चीज को कट कर रहा है, वो एक्चुअल में क्या चीज को कट किया, देखो क्या चीज को कट किया, हम लोग बोलेंगे केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट किया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अगर डीएनए टोपोइसोमरेज दोनों स्ट्रैंड को कट कर रहा है और सुपर कॉइलिंग को कम कर रहा है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या किया, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज किया, दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या किया, कट किया। एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये वाला, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये वाला, मतलब ये वाला, ठीक है। तो डीएनए टोपोइसोमरेज क्या, कैसे करके हम लोग बोलेंगे सुपर कॉइलिंग को कम करता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड को कट करके। एक्चुअल में ये डीएनए के स्ट्रैंड में क्या चीज को कट करता है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है। अगर सिंगल स्ट्रैंड को कट कर रहा है तो एक ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा। कौन, हम लोग बोलेंगे टोपोइसोमरेज। अगर डबल स्ट्रैंड को, दोनों स्ट्रैंड को कट कर रहा है, तो याद रखना है ये हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, आमने सामने वाला दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करेगा, कट करेगा। कौन, डीएनए टोपोइसोमरेज, ठीक है। कट करने के बाद जब सुपर कॉइलिंग कम हो जाएगा ना, रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर से ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, फिर से डीएनए टोपोइसोमरेज क्या करेगा, जहां पर कट हुआ था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कटा था, वहां पर क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना भी देगा, ठीक है। इसका मतलब डीएनए टोपोइसोमरेज क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सुपर कॉइलिंग के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता ही होता है। कैसे करके सुपर कॉइलिंग को कम करता है, बाय कटिंग क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और जब सुपर कॉइलिंग कम हो जाता है तो ये नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड उस जगह पे क्या करता है, हम लोग बोलेंगे बना भी देता है। कौन, डीएनए टोपोइसोमरेज। वही मैंने यहाँ पर लिखा, देखो देखो, it reduces, it मतलब DNA topoisomerase reduces supercoiling by either cutting one of the DNA strand or both the DNA strands, और हम लोग बोलेंगे both the DNA strands, ठीक है। in either of the case, चाहे कोई सा भी केस रहे, या चाहे एक स्ट्रैंड को कट करके सुपर कॉइलिंग को कम करे, चाहे दोनों स्ट्रैंड को कट करके सुपर कॉइलिंग को कम करे, ठीक है। ओनली वन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होता है, ठीक है। ओनली यहाँ पर भी वन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होगा, और जब दोनों स्ट्रैंड को काटेगा तो हम लोग बोलेंगे आमने सामने का क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होगा, और कोई भी न्यूक्लियोटाइड का, देखो कोई भी न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं होगा। याद रखने, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी कभी डीएनए टोपोइसोमरेज हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड को कट करेगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस डीएनए सुपर कॉइलिंग, तो एक्चुअल में ये क्या चीज को कट करता है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है,
ठीक है, केवल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा। याद रखना, अगर सिंगल स्ट्रैंड को कट करेगा तो केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होगा, अगर डबल स्ट्रैंड को कट करेगा डीएनए टोपोइसोमरेज तो दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आमने सामने वाला कट होगा, लेकिन कोई भी न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल देखो नहीं हुआ, केवल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कटा। ठीक है, तो जब कोई भी न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं होता है, केवल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग निक बोलते हैं। मैंने पढ़ाया था, उसको हम लोग बोलते हैं निक। और इस निक को कौन सील करता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के क्या करता है, निक को सील कर देता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है और ये मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाया, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहे चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स का लीनियर डीएनए रहे, जो मोड ऑफ एक्शन जो होता है डीएनए टोपोइसोमरेज का, वो दोनों को दोनों सेल में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये दोनों को दोनों सेल में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो देखो अब क्वेश्चन आता है कि ये डीएनए टोपोइसोमरेज क्या कर रहा है। देखो डीएनए टोपोइसोमरेज, इसको मैं मिटा रहा हूं। डीएनए टोपोइसोमरेज देखो क्या कर रहा है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड को कट कर रहा है, मतलब कैसे करके क्या कर रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर रहा है। कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज। याद रखिएगा, डीएनए टोपोइसोमरेज क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है। और एक चीज देखो मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, देखो मान लो ये डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, मान लो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इस तरफ भी क्या आप लोग बोलेंगे डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, ये मान लो पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या चीज है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये मान लो तीसरा है, ये मान लो चौथा न्यूक्लियोटाइड है, ये मान लो पांचवा न्यूक्लियोटाइड है। तो सिमिलरली यहाँ पर पहला इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पहला न्यूक्लियोटाइड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री चौथा, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री चौथा न्यूक्लियोटाइड, यही होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला एक फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये क्या चीज है, पहला न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या चीज है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, ये पांचवा न्यूक्लियोटाइड है। सिमिलरली यहाँ पर भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे किसके थ्रू, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। तो ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये भी है, ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अगर केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का कट हो रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से, अगर केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का कट हो रहा है और कोई भी न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं हो रहा है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं निक। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, निक। ठीक है, देखो यहाँ पर भी एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हुआ, कोई भी न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं हो, तो ये क्या चीज है, निक। यहाँ पर भी सिमिलरली देखो, अगर दोनों स्ट्रैंड को अगर लेके चलेंगे तो यहाँ पर भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होगा आमने सामने, तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं होता, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे निक। ठीक है, तो इसका मतलब टोपोइसोमरेज जो एंजाइम होता है ना, वो क्या चीज करता है, हम लोग बोलेंगे वो क्या क्रिएट करता है, हम लोग बोलेंगे क्या क्रिएट करता है, निक क्रिएट करता है। याद रखिएगा, वो क्या क्रिएट करता है, निक क्रिएट करता है डीएनए के स्ट्रैंड में, जहां पर आप लोग देखिए कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं हुआ, केवल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कटा। ठीक है, तो याद रखना है, टोपोइसोमरेज क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को कम करता है बाय क्रिएटिंग निक, और हम लोग बोल सकते हैं बाय कटिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। याद रखिएगा। ठीक है, अगर सिंगल स्ट्रैंड को कट करेगा तो केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होगा, अगर दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा तो हम लोग बोलेंगे आमने सामने का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा केवल वो कट होगा। मतलब क्या कि यहाँ पर भी निक बनेगा, यहाँ पर भी निक बनेगा, कोई भी न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं होगा। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज का। अब देखो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये जो क्या बोलते हैं डीएनए टोपोइसोमरेज है ना, वो डीएनए टोपोइसोमरेज क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर रहा है। कैसे कट कर रहा है, ठीक है, और फिर कैसे करके हम लोग बोलेंगे सुपर कॉइलिंग को मिनिमाइज करने के बाद, रिड्यूस करने के बाद, फिर कैसे करके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को लाइगेट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फिर से बना दे रहा है। कैसे, तो देखो इसके लिए हम लोग को जानना होगा क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए टोपोइसोमरेज। ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज का, देखो ध्यान से, अगर हम लोग डीएनए टोपोइसोमरेज का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग डीएनए टोपोइसोमरेज का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ये मान लो डीएनए क्या चीज है, टोपोइसोमरेज है, मान लो डीएनए टोपोइसोमरेज एंजाइम है। ठीक है, तो ये डीएनए टोपोइसोमरेज जो एंजाइम है ना, हम लोग बोलेंगे इसके पास हम लोग बोलेंगे दो डोमेन होता है। देखो ध्यान से, एक हम लोग बोलेंगे ये वाला डोमेन, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा शेडिंग कर दिया, देखो यहाँ पर क्या थोड़ा शेडिंग कर दिया, ये जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस डोमेन। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस डोमेन ऑफ क्या चीज, डीएनए टोपोइसोमरेज। ठीक है, और ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लाइगेज डोमेन। क्या बोलेंगे, लाइगेज डोमेन ऑफ क्या चीज,
डीएनए टोपोइसोमरेज। कोई भी डीएनए टोपोइसोमरेज रहे, याद रखना है डीएनए टोपोइसोमरेज कंसिस्ट ऑफ टू डोमेन्स, वन इज नोन एज न्यूक्लियस डोमेन एंड द अदर इज नोन एज, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लाइगेज डोमेन। न्यूक्लियस जब भी टर्म आएगा, न्यूक्लियस रिलेटेड है किससे, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड से। और न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए। और हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए। न्यूक्लिक एसिड तो दो ही है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं डीएनए चाहे आरएनए रहे, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड 1 है, ये न्यूक्लियोटाइड 2 है, ये क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड 3 है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो न्यूक्लियोटाइड 4 है। और इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस डोमेन हमेशा याद रखिएगा, न्यूक्लियस डोमेन हमेशा याद रखिएगा, क्या चीज को कट करेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा। और क्या चीज क्रिएट करेगा, हम लोग बोलेंगे निक क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब डीएनए टोपोइसोमरेज, याद रखिए डीएनए टोपोइसोमरेज जो सुपर कॉइलिंग को देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे हाईली सुपर, देखो डीएनए क्या हो गया, हाईली सुपर, यहाँ पर डीएनए में हाईली सुपर कॉइलिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हेलिकेज एंजाइम है, ये क्या चीज है, हेलिकेज एंजाइम है। यहाँ पर जो सुपर कॉइलिंग हुआ है डीएनए में, इस सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस कैसे करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड में कट लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए, क्या चीज, टोपोइसोमरेज, ठीक है। कट किया मतलब क्या चीज क्रिएट किया, हम लोग बोलेंगे निक क्रिएट किया। तो ये कैसे करके क्रिएट किया, एक स्ट्रैंड में भी कर सकता है, दोनों स्ट्रैंड में भी कर सकता है कट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, मतलब निक क्रिएट कर सकता है, कौन, डीएनए टोपोइसोमरेज। कैसे करके किया, तो हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज के पास कैसा डोमेन है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस डोमेन है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस डोमेन ही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे कट कर देता है। और क्या चीज क्रिएट कर देता है, हम लोग बोलेंगे निक क्रिएट कर देता है, निक क्रिएट कर देता है। तो ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे सब निक है, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या है, निक है। केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होगा, अगर सिंगल स्ट्रैंड को कट करेगा, हम लोग बोलेंगे डबल स्ट्रैंड को कट करेगा, तो आमने सामने का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा वो बस कट होगा। तो किसकी वजह से हो रहा है, टोपोइसोमरेज में हम लोग बोलेंगे ये जो न्यूक्लियस डोमेन है, यही न्यूक्लियस डोमेन क्या कर रहा है, निक क्रिएट कर रहा है, ताकि हम लोग बोलेंगे हेलिकेज क्या कर सके, डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर सके, खोल सके। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब डीएनए का यहाँ पर ये डीएनए का स्ट्रैंड क्या होगा, ऐसे करके खुल जाएगा। देखो यहाँ पर फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, डीएनए का स्ट्रैंड और ज्यादा क्या होगा, ऐसे करके खुल जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा। देखो ये खुल गया डीएनए का स्ट्रैंड, ये क्या चीज है, हेलिकेज है, ठीक है, खुल गया, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, सुपर कॉइलिंग तो कम हो गया, अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज जब भी कभी डीएनए में कट करेगा, तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाना पड़ेगा। जब सुपर कॉइलिंग कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, देखो ध्यान से, वो क्या करेगा, फिर से हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे दूसरा डोमेन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइगेज डोमेन। नाम से लग रहा है लाइगेज डोमेन वैसा डोमेन होता है जो हम लोग बोलेंगे डीएनए को लाइगेट करेगा, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा, लाइगेज डोमेन वैसा डोमेन होता है जो हम लोग बोलेंगे डीएनए लाइगेज का काम करेगा। और ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब निक को क्या करेगा, देखो ध्यान से, निक को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सील करेगा, ठीक है। निक को क्या करेगा, ये जो निक बना है, ये जो निक बना है उसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सील करेगा, मतलब फिर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवा देगा, कौन, टोपोइसोमरेज, क्योंकि उसके पास कैसा डोमेन, हम लोग बोलेंगे लाइगेज डोमेन है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो डीएनए टोपोइसोमरेज होता है, उसका अगर स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करेंगे, रिवील करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज के पास दो डोमेन होता है, एक को बोलते हैं न्यूक्लियस डोमेन, एक को बोलते हैं लाइगेज डोमेन, ठीक है। न्यूक्लियस जब भी कभी टर्म आएगा तो न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो याद रखना न्यूक्लियस डोमेन क्या करेगा, कट आइदर वन और बोथ दी स्ट्रैंड्स, ठीक है, या तो वो एक डीएनए के स्ट्रैंड को कट करेगा, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा, निक क्रिएट करेगा, या हम लोग बोलेंगे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को क्या करेगा, कट करेगा, और क्या करेगा, निक क्रिएट करेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, वो कौन कर रहा है,
डीएनए टोपोइसोमरेज का न्यूक्लियस डोमेन कर रहा है, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जो सुपर कॉइलिंग होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, या क्या होगा हम लोग बोलेंगे रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को कम कर देता है या रिड्यूस कर देता है या मिनिमाइज कर देता है। तो अब कट तो लगा दिया डीएनए टोपोइसोमरेज, तो उसको फिर से क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे क्या करना होगा, डीएनए के स्ट्रैंड से फिर तो जोड़ना होगा ना, क्योंकि सुपर कॉइलिंग कम हो जाएगा। तो फिर से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये हेलिकेज को आगे की तरफ तो भी तो मूव करना है ना, और ये डीएनए के स्ट्रैंड को फर्दर खोलेगा हेलिकेज। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज जहां पर कट किया है, जब वो सुपर कॉइलिंग कम हो जाएगा तो फिर से वो क्या करेगा, जो निक बना है उस निक को क्या करेगा, सील करेगा। ठीक है, तो सील करेगा, तो इसके लिए क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज में क्या प्रेजेंट है, लाइगेज डोमेन प्रेजेंट है। तो ये लाइगेज डोमेन क्या करता है, डीएनए लाइगेज का काम करता है। मैंने पढ़ाया था मोड ऑफ एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज, आप देख लीजिएगा कैसे डीएनए लाइगेज काम करता है, कैसे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनवाता है। और ये डीएनए लाइगेज जो लाइगेज जो डोमेन है टोपोइसोमरेज का, वो क्या करेगा, सील करेगा या लाइगेट करेगा डीएनए के स्ट्रैंड को, मतलब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। कब हम लोग बोलेंगे, जब सुपर कॉइलिंग कम हो जाएगा तब। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज एंजाइम काम करता है। अब देखो, अब जैसे यहां तक तो खुल गया डीएनए, अब हम लोग बोलेंगे डीएनए आगे भी तो है, फिर ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज फिर से क्या करेगा, डीएनए को सेपरेट करेगा। तो फिर से फर्दर क्या होगा, सुपर कॉइलिंग होगा, फिर से डीएनए टोपोइसोमरेज क्या करेगा, कट करेगा, फिर से हम लोग बोलेंगे सुपर कॉइलिंग कम होगा, फिर से डीएनए टोपोइसोमरेज क्या करेगा, सील करेगा, जो कट किया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फिर से बनाएगा, फिर से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यही प्रोसेस चलता चला जाएगा। मतलब हम लोग बोलेंगे जैसे जैसे डीएनए खुलता चला जाएगा आगे की तरफ, जब जब सुपर कॉइलिंग होगा तब तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज क्या करेगा, सुपर कॉइलिंग को मिनिमाइज करेगा। ठीक है, और इसका लाइगेज डोमेन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे जब डीएनए के स्ट्रैंड सुपर कॉइलिंग कम हो जाएगा तो जो निक बना है या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जो कट किया डीएनए टोपोइसोमरेज का न्यूक्लियस डोमेन, उसको ये क्या करेगा, लाइगेज डोमेन सील कर देगा, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या बोलते हैं, डीएनए टोपोइसोमरेज का यही फंक्शन होता है, हम लोग बोलेंगे मेन फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को मिनिमाइज करता है या सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करता है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज ये फंक्शन तो है कि सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करता है, दूसरा फंक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये डीकैटिनेशन ये मैकेनिज्म या हम लोग बोलेंगे फेनोमेनन को के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे कि जो टोपोइसोमरेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, इंटरलॉक डीएनए को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रिलीज कराता है। ये हम लोगों ने देखा था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, डीकैटिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो टोपोइसोमरेज का दूसरा काम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे डीकैटिनेशन मैकेनिज्म में हेल्प करता है। बाकी हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोट्स में सुपर कॉइलिंग को तो कम करेगा ही कम करेगा, और हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में भी क्या करेगा, सुपर कॉइलिंग को मिनिमाइज करेगा। कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज। ठीक है, तो देखो अभी दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया कि ये सुपर कॉइलिंग को अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो सुपर कॉइलिंग पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो कौन सा सुपर कॉइलिंग को ये मिनिमाइज करेगा, कौन, डीएनए टोपोइसोमरेज। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर में कि सुपर कॉइलिंग क्या होता है, डीएनए टोपोइसोमरेज और सुपर कॉइलिंग और लिंकिंग नंबर में क्या रिलेशन है, कि सारा का सारा अभी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना जानिए कि डीएनए टोपोइसोमरेज का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्या चीज, डीएनए टोपोइसोमरेज। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए टोपोइसोमरेज, या हम लोग बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ क्या चीज, डीएनए टोपोइसोमरेज या टोपोइसोमरेज। ठीक है, तो अब देखो ये जो डीएनए टोपोइसोमरेज होता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रैंड दैट दे कट। ठीक है, इसका मतलब देखो डीएनए टोपोइसोमरेज को हम लोग दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये दो टाइप में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। कैसे, तो अगर डीएनए टोपोइसोमरेज अगर केवल सिंगल स्ट्रैंड को कट करेगा, अगर डीएनए टोपोइसोमरेज देखो मान लो ये डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, ये मान लो डीएनए का स्ट्रैंड है, अगर डीएनए टोपोइसोमरेज केवल सिंगल स्ट्रैंड को कट कर रहा है, ठीक है, तो याद रखना है इसको, वैसे डीएनए टोपोइसोमरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए या ऐसे बोल सकते हैं टाइप 1 या क्लास 1 क्या चीज, डीएनए टोपोइसोमरेज। ठीक है, अगर डीएनए टोपोइसोमरेज हम लोग बोलेंगे दोनों स्ट्रैंड को कट कर रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्लास 2 या टाइप 2 डीएनए टोपोइसोमरेज। ठीक है, वही मैंने लिखा है कि डीएनए टोपोइसोमरेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लास ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ स्ट्रैंड दैट दे कट।
अगर एक डीएनए के स्ट्रैंड को कट करेगा, ठीक है, अगर यही मैंने बताया, अगर एक डीएनए के स्ट्रैंड को देखो कट किया, एक डीएनए के स्ट्रैंड को कट किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास 1 या टाइप 1। तो ये जो 1 आ रहा है ना, ये 1 कुछ नहीं है, 1 ये बता रहा है कि हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, ऐसा जो डीएनए टोपोइसोमरेज होगा वो केवल सिंगल स्ट्रैंड को क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लास 1 या टाइप 1 डीएनए टोपोइसोमरेज। अगर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को कट करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2, मतलब क्लास 2। 2 का मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे 2 का मतलब क्या चीज, दोनों डीएनए स्ट्रैंड को कट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास 2 या हम लोग बोलेंगे टाइप 2 डीएनए टोपोइसोमरेज, ठीक है। अब देखो क्या डिफरेंस है क्लास 1 एंड क्लास 2 डीएनए टोपोइसोमरेज में। देखो क्या चीज है, हम लोग बोलते हैं कि ये जो क्लास 1 जो डीएनए टोपोइसोमरेज है ना, ठीक है, देखो ये क्लास 1 या टाइप 1 डीएनए टोपोइसोमरेज है, इसका एग्जांपल क्या चीज, याद रखना, इसका एग्जांपल है टोपोइसोमरेज 1, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, टोपोइसोमरेज 1 है। और क्लास 2 जो डीएनए टोपोइसोमरेज है ना, उसका एग्जांपल क्या है, टोपोइसोमरेज 2, जिसको गायरेज भी बोलते हैं, और टोपोइसोमरेज 4, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट ये कि क्लास 1 जो है, क्लास 1 डीएनए टोपोइसोमरेज जो है, जिसको जिसका एग्जांपल टोपोइसोमरेज 1 है, याद रखना है क्लास 1 क्लास 1 डीएनए टोपोइसोमरेज या टाइप 1 डीएनए टोपोइसोमरेज या हम लोग बोलेंगे टोपोइसोमरेज 1, ये कैसा एंजाइम होता है, हम लोग बोलेंगे ये एटीपी इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब इसको काम करने के लिए हम लोग बोलेंगे कोई भी एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। किसको हम लोग बोलेंगे, क्लास 1 को, मतलब सिंगल स्ट्रैंड को कट करने के लिए अगर सिंगल स्ट्रैंड को डीएनए का अगर मान लो ये क्या चीज है, केवल एक स्ट्रैंड को अगर मान लो कट कर रहा है, मान लो यहाँ पर कट किया, ठीक है, यहाँ पर मान लो कट किया, या फिर मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ये मान लो डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ऐसे करके ये मान लो डीएनए का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रैंड है, ठीक है। अगर सिंगल स्ट्रैंड में केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को देखो यहाँ पर क्या किया हम लोग बोलेंगे, केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या कर दिया, कट कर दिया, कौन, हम लोग बोलेंगे टोपोइसोमरेज। तो इस टोपोइसोमरेज को क्या बोलेंगे, क्योंकि एक डीएनए के स्ट्रैंड को कट करा, इसलिए टाइप 1 या क्लास 1 डीएनए टोपोइसोमरेज बोलेंगे, जिसका एग्जांपल क्या है, टोपोइसोमरेज 1, ठीक है। तो इसको ये काम करने के लिए हम लोग बोलेंगे कोई भी एटीपी का नीड नहीं होगा, क्योंकि वैसा एंजाइम हम लोग बोलेंगे कैसा होता है, एटीपी इंडिपेंडेंट होता है, पहला इसको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या याद रखना है कि हम लोग बोलेंगे क्लास 1 या टाइप 1 जो डीएनए टोपोइसोमरेज है वो प्राइमरीली फाउंड इन यूकैरियोट्स, याद रखना है, केवल किस में मिलेगा, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्लास 1 डीएनए टोपोइसोमरेज, ठीक है, जिसका एग्जांपल टोपोइसोमरेज 1 है ना, और देखो क्लास 2 डीएनए टोपोइसोमरेज जिसका एग्जांपल क्या है, टोपोइसोमरेज 2 है, देखो ये वाला, ये टोपोइसोमरेज 2 है, ठीक है, ये टोपोइसोमरेज 2 और हम लोग बोलेंगे टोपोइसोमरेज 1, ये प्राइमरीली फाउंड इन, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, यूकैरियोट्स। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में क्लास 1 डीएनए टोपोइसोमरेज भी मिलेगा, जिसका एग्जांपल क्या है, टोपोइसोमरेज 1। यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे क्लास 2 डीएनए टोपोइसोमरेज भी मिलेगा, जिसका एग्जांपल क्या है, टोपोइसोमरेज 2, या इसको हम लोग गाइरेज बोलते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा प्राइमरीली फाउंड इन यूकैरियोट्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्लास 2 अगर क्लास 2 या टाइप 2 डीएनए टोपोइसोमरेज के बारे में अगर देखेंगे तो हम लोग जान रहे हैं नाम से, ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, ये भी एक कट है, हम लोग बोलेंगे यहाँ भी ये देखो दोनों स्ट्रैंड को कट करे, इसीलिए क्या इसको हम लोग बोल रहे हैं क्लास 2 ना, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पर भी कट करेगा, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भी कट करेगा, मतलब यहाँ पर भी एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हटाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हटाएगा, मतलब यहाँ पर भी निक क्रिएट करेगा, यहाँ पर भी क्या करेगा, निक क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसको चूंकि दोनों स्ट्रैंड में कट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास 2 या टाइप 2 डीएनए टोपोइसोमरेज, जिसका एग्जांपल क्या है, टोपोइसोमरेज 2, याद रखना, इसको गाइरेज भी बोलते हैं, और टोपोइसोमरेज 4 याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो ये जो क्लास 2 जो होता है ना, क्लास 2 डीएनए टोपोइसोमरेज होता है, वो हमेशा एटीपी डिपेंडेंट होगा, मतलब ये एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एटीपी चाहिए, याद रखना है। और एक प्राइमरीली फाउंड इन का हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोट्स, मतलब ये कहां मिलेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे क्लास 2 क्या चीज, डीएनए टोपोइसोमरेज, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्लास 1 डीएनए टोपोइसोमरेज का जो एग्जांपल है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चीज है, टोपोइसोमरेज 1 बोल रहे हैं, टोपोइसोमरेज 1 है, देखो एग्जांपल, ठीक है, ये क्लास 1 का याद रखना, ये क्लास 1 है, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, टाइप 1 है, ठीक है। इसका एग्जांपल ये क्लास 2 है या टाइप 2 जो टोपोइसोमरेज है, उसका एग्जांपल क्या है, देखो ध्यान से, क्या है, टोपोइसोमरेज 2, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टोपोइसोमरेज, क्या चीज हम लोग बोलेंगे 2 है, जिसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग गाइरेज बोल रहे हैं, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टोपोइसोमरेज, क्या चीज हम लोग बोलेंगे
4 है, ठीक है, याद रखना है, यही है। तो अब देखो, अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्लास 1 जो जिसका एग्जांपल है टोपोइसोमरेज 1 और क्लास 2 जिसका एग्जांपल है टोपोइसोमरेज 2 एंड 4, ठीक है, इसमें से देखो ये जो टोपोइसोमरेज 1 एंड 2 है ना, ये जो टोपोइसोमरेज 1 एंड 2 है ना, ठीक है, मतलब क्लास 1 का टोपोइसोमरेज 1 और क्लास 2 का टोपोइसोमरेज 2, याद रखना है ये प्राइमरली फाउंड इन यूकैरियोट्स, याद रखना है ये प्राइमरली फाउंड इन यूकैरियोट्स, याद रखना है। उसमें से देखो, उसमें से ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एंजाइम को काम करने के लिए एटीपी नहीं चाहिए, तो ये क्या चीज है, एटीपी इंडिपेंडेंट है, एटीपी इंडिपेंडेंट है, याद रखना है, टोपोइसोमरेज 1। और ये देखो, ये क्या चीज है, टोपोइसोमरेज 2 जो यूकैरियोट्स में मिल रहा है, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, देखो क्या चीज है, वो क्या चीज है, एटीपी डिपेंडेंट है। ये वाला क्वेश्चन पूछता है, ये क्या चीज है, एटीपी डिपेंडेंट है। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में जो टोपोइसोमरेज मिलेगा वो क्लास 1 टोपोइसोमरेज भी मिलेगा जो एटीपी इंडिपेंडेंट है, और यूकैरियोटिक सेल्स में जो टोपोइसोमरेज मिलेगा वो क्लास 2 टोपोइसोमरेज मिलेगा, जिसका एग्जांपल क्या है, टोपोइसोमरेज 2 जो एटीपी डिपेंडेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाकी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बाकी हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो क्लास 2 है, क्लास 2 जो है, क्लास 2 मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये क्लास 2 कहां मिलेगा, प्राइमरली फाउंड इन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और याद रखना है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो टोपोइसोमरेज या क्लास 2 टोपोइसोमरेज में टोपोइसोमरेज 4 था ना, ये टोपोइसोमरेज 4 क्या क्या था हम लोग बोलेंगे, डीकैटिनेशन मैकेनिज्म में हेल्प किया था, ठीक है, ये क्या चीज में हेल्प किया था, हम लोग बोलेंगे डीकैटिनेशन मैकेनिज्म में हेल्प किया था। मतलब हम लोग बोलेंगे जो पेरेंटल डीएनए है, ठीक है, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है तो ये मान लो नया डीएनए जो बना वो क्या है, दूसरे से इंटरलॉक्ड है, ठीक है, इंटरलॉक्ड है, तो ये क्या किया, हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये टाइप टोपोइसोमरेज 4 या क्लास 2 टोपोइसोमरेज जो है वो क्या हम लोग बोलेंगे, क्या किया, जो नया डीएनए बना उसमें क्या क्या, दोनों स्ट्रैंड को क्या किया, कट किया, क्योंकि क्लास 2 है तो दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, दोनों स्ट्रैंड कट होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या, इससे फायदा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये जो नया डीएनए बना है वो क्या होगा, पेरेंटल डीएनए से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो पेरेंटल डीएनए ऐसा रहेगा और ये नया डीएनए ऐसा रहेगा, और जहां पर कटिंग हुआ था वहां पर क्या हो गया, देखो वहां पर क्या कर दिया, हम लोग बोलेंगे टोपोइसोमरेज क्या कर दिया, हम लोग बोलेंगे सील कर दिया, क्योंकि टोपोइसोमरेज के पास, टोपोइसोमरेज 4 के पास कैसा डोमेन है, हम लोग बोलेंगे लाइगेज डोमेन भी है। तो याद रखना है, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोइसोमरेज। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डीएनए टोपोइसोमरेज जो होता है वो उसका रिलेशन डीएनए सुपर कॉलिंग के साथ तो बिल्कुल ही बिल्कुल है, ठीक है, और ये टोपोइसोमरेज है उसका रिलेशन डीएनए सुपर कॉइलिंग के साथ है, उसके साथ साथ लिंकिंग नंबर के साथ भी है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये डीएनए सुपर कॉइलिंग क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या होता है, लिंकिंग नंबर क्या होता है, टोपोइसोमरेज लिंकिंग नंबर, और ये जो सुपर कॉइलिंग है उसमें क्या रिलेशन है, ये मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं जितना भी कुछ बता रहा हूं उसको आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से क्या बोलते हैं, नोट डाउन कीजिएगा और अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर इसको मिटा रहा हूं और मैं बताऊंगा डीएनए सुपर कॉइलिंग क्या होता है, लिंकिंग नंबर क्या होता है, टोपोइसोमरेज का क्या रिलेशन है सुपर कॉइलिंग और लिंकिंग नंबर से, तो ये सब सारा का सारा भी मैं बताऊंगा, ठीक है। हम लोग डीएनए टोपोइसोमरेज का कॉन्सेप्ट देख लिया, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, डीएनए सुपर कॉलिंग क्या होता है और लिंकिंग नंबर क्या होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करके इसको समझते हैं, और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो टोपोइसोमरेज है वो कौन सा सुपर कॉइलिंग को कम करता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को कम करता है या हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को कम करता है, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो डीएनए का जो सुपर कॉइलिंग होता है ना वो हम लोग बोलेंगे दो टाइप से हो सकता है, ठीक है, एक को क्या बोलेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। अब क्या चीज होता है ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और क्या होता है ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, उसको समझने के लिए क्या जानना होगा, हम लोग बोलेंगे लिंकिंग नंबर का कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो लिंकिंग नंबर क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि द नंबर ऑफ टाइम्स वन डीएनए स्ट्रैंड वाइंड्स अराउंड द अदर, ठीक है। इसका मतलब हो गया, देखो ध्यान से, क्या चीज है लिंकिंग नंबर, क्या चीज है, क्योंकि लिंकिंग नंबर रिलेटेड है किससे, पॉजिटिव नेगेटिव सुपर कॉइलिंग से, तब पता चलेगा। देखो क्या चीज है, ये मान लो कि हम लोग बोलेंगे, ये मान लो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ये डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो डीएनए का क्या चीज हम लोग बोलेंगे दूसरा स्ट्रैंड है, इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज है, डीएनए का क्या चीज हम लोग बोलेंगे दूसरा स्ट्रैंड है, देखो जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। तो लिंकिंग नंबर ये बोलता है, देखो ध्यान से, लिंकिंग नंबर ये बोलता है कि दोनों में से डीएनए का जो दो स्ट्रैंड है ना उसमें से कोई एक स्ट्रैंड, याद रखना है,
उसमें से जो एक स्ट्रैंड हम लोग बोलेंगे जितना ज्यादा बार दूसरे स्ट्रैंड पे क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे कॉइल रहेगा, उसको ही क्या बोला जाता है हम लोग बोलेंगे लिंकिंग नंबर बोला जाता है उस डीएनए का। मतलब जैसे कि मान लो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये ब्लैक वाला देखो ध्यान से, ये ऐसे करके है मान लो, ठीक है, ये एज इट इज है, ठीक है। ये जो रेड वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है ना, ये मान लो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये और ज्यादा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, देखो और ज्यादा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, इसके चारों तरफ क्या है कॉइल्ड है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है ज्यादा से ज्यादा कॉइल्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लिंकिंग नंबर। मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स वन डीएनए स्ट्रैंड वाइंड्स अराउंड द अदर, ठीक है। तो यहां पर देख लो कितना नंबर ऑफ टाइम्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, ये जो पहला डीएनए का स्ट्रैंड है वो दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर क्या चीज हम लोग बोलेंगे कॉइल्ड है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लिंकिंग नंबर। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखो जैसे कि मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके देखो ये क्या चीज है, डीएनए का स्ट्रैंड है पहला स्ट्रैंड, और ये क्या चीज है देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, देखो ऐसे करके, ठीक है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। दूसरा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, यही वाला देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे करके, ये पहला स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक है। और यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड क्या है, इसमें हम लोग बोलेंगे कॉइल्ड हो रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है, इसमें क्या हम लोग बोलेंगे कॉइल्ड, और ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड। फिर मैं यहाँ पर तीसरा देखो डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए का पहला स्ट्रैंड है, ठीक है, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, और ये क्या चीज है देखो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, देखो यहाँ पर वो क्या है और ज्यादा क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे कॉइल्ड हो जा रहा है पहला डीएनए के स्ट्रैंड पे, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब लिंकिंग नंबर वो बोलते हैं कि हम लोग बोलेंगे द नंबर ऑफ टाइम्स अगर वन डीएनए के स्ट्रैंड दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर जितना ज्यादा बार क्या रहे हम लोग बोलेंगे कॉइल्ड रहे, उसको ही क्या बोलते हैं लिंकिंग नंबर। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए का दो स्ट्रैंड है, ये डायग्राम को देखो, यहाँ पर देखो ये जो ब्लू कलर वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है ना, वो क्या इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हम लोग बोलेंगे कॉइल्ड है। तो इसका मतलब इसका लिंकिंग नंबर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसका लिंकिंग नंबर ज्यादा है, ठीक है। इसका लिंकिंग नंबर मान लो 0 है, ठीक है, इसका लिंकिंग नंबर मान लो 0 है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर देखो ये जो ब्लू कलर से जो मैं बनाया हूँ ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड, वो देखो हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा क्या है, हम लोग बोलेंगे जो ब्लैक कलर से जो डीएनए का स्ट्रैंड बनाया उस पे क्या है कॉइल्ड है। तो इसका मतलब इसका लिंकिंग नंबर ज्यादा है, नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा। यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग बोलेंगे डीएनए का वन स्ट्रैंड क्या कर रहा है दूसरे स्ट्रैंड पे कॉइल हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये डायग्राम को देखेंगे तो ध्यान से देखो, इसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे और ज्यादा क्या चीज है, डीएनए का एक स्ट्रैंड क्या चीज है दूसरे स्ट्रैंड पे क्या चीज है हाईली क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्या चीज है कॉइल्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका लिंकिंग नंबर क्या हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लिंकिंग नंबर यही होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग बोलेंगे वन डीएनए का स्ट्रैंड वाइंड्स अराउंड हम लोग बोलेंगे अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वही को बोलते हैं लिंकिंग नंबर, ठीक है। तो अगर ये क्या चीज है, ये मान लो इसका लिंकिंग नंबर मान लो 0 है, 0 का मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे जो भी डीएनए का स्ट्रैंड है वो इक्वली क्या है दूसरे पे कॉइल्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या एक स्ट्रैंड क्या हो गया हम लोग बोलेंगे ज्यादा कॉइल हो गया दूसरे स्ट्रैंड पे, तो इसका लिंकिंग नंबर ज्यादा है इसकी तुलना में। यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रैंड और ज्यादा क्या हम लोग बोलेंगे हाईली कॉइल्ड हो गया दूसरे स्ट्रैंड पे, तो इसका मतलब इसका लिंकिंग नंबर क्या इससे भी ज्यादा है, तो वही लिंकिंग नंबर का डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो लिंकिंग नंबर है ना, इसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉलिंग से कैसे करके रिलेट करें, देखो ध्यान से, हमेशा याद रखना अगर लिंकिंग नंबर ज्यादा होगा, देखो ध्यान से, अगर लिंकिंग नंबर ज्यादा होगा, लिंकिंग नंबर जितना ज्यादा होगा मतलब एक डीएनए का स्ट्रैंड दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड पे जितना ज्यादा बार कॉइल करेगा, याद रखना है वो इंडिकेट करेगा क्या चीज को, वो इंडिकेट करेगा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को, याद रखना वो इंडिकेट करेगा किसको, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, जितना ज्यादा लिंकिंग नंबर रहेगा मतलब डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड पे जितना ज्यादा क्या होगा हम लोग बोलेंगे कॉइल होगा, उसका मतलब वो डीएनए जो होगा वो कैसा होगा हम लोग बोलेंगे उसमें पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिंकिंग नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। मैंने क्या बोला, लिंकिंग नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, क्योंकि ऐसे भी तो समझो ना कि देखो लिंकिंग नंबर ज्यादा है, इसका मतलब क्या, और हम लोग बोलेंगे डीएनए के एक स्ट्रैंड क्या है दूसरे स्ट्रैंड पे बहुत ज्यादा क्या चीज है कॉइल्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, इसका मतलब क्या है लिंकिंग नंबर ज्यादा है, लिंकिंग नंबर ज्यादा है इसका मतलब क्या चीज है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है
इसीलिए हमेशा याद रखना है कि जब भी कभी भी आपको पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग दिखेगा तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में हमेशा लिंकिंग नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और जब भी आपको कभी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग दिखेगा तो इसका मतलब उसमें लिंकिंग नंबर क्या है, कम होगा। मतलब डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा वो हम लोग बोलेंगे लूजली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कॉइल होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। तो इसको देखो, इसका मतलब हो गया कि लिंकिंग नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। मतलब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग जितना ज्यादा होगा लिंकिंग नंबर उतना कम होगा। कैसे, देखो इसको समझते हैं। देखो यहां पर मैं एक डायग्राम बनाया हूं डीएनए का, देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूं इसको, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये सबको मैं मिटा दे रहा हूं। यहां पर देखो क्या चीज है, ये क्या चीज है, डीएनए है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए है, ठीक है। देखो डीएनए का देखो अभी हम लोग बोलेंगे जो स्ट्रैंड है ना वो एक दूसरे पे क्या हम लोग बोलेंगे, इक्वली कॉइल्ड है। तो इसका मतलब इसका लिंकिंग नंबर क्या हम लोग बोलेंगे, 0 है, क्योंकि जितना ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड कॉइल किया है दूसरे के स्ट्रैंड पे, उतना ही ये वाला डीएनए के स्ट्रैंड पे क्या हम लोग बोलेंगे, कॉइल किया है, ठीक है। इसको मैं अलग अलग करके दिखा दे रहा हूं। देखो ये वाला ब्लैक कलर से, देखो ये वाला दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है मान लो, ठीक है, ये वाला, ठीक है। मतलब इसमें देखो पहला मान लो कि ब्लू कलर वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड वो पहला स्ट्रैंड है, मान लो ब्लैक कलर का जो डीएनए स्ट्रैंड है वो दूसरा स्ट्रैंड है। इसमें हम लोग बोलेंगे दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे पे हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, इक्वली क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के ऊपर कॉइल किया है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका लिंकिंग नंबर क्या है, 0 है, ठीक है। अगर मान लो लिंकिंग नंबर क्या चीज, अगर मान लो इसमें क्या हो, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब हो गया कि डीएनए का एक स्ट्रैंड तो वैसे ही रहेगा, देखो ध्यान से, डीएनए का जो ब्लू वाला स्ट्रैंड है वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो ब्लैक वाला स्ट्रैंड है ना उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे उसमें क्या होगा, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ब्लू वाले स्ट्रैंड पे क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कॉइल करेगा। इसका मतलब ऐसे वाला कॉइलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे वाला कॉइलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है, इसका मतलब एक डीएनए का स्ट्रैंड दूसरे पे बहुत ज्यादा क्या हुआ है, कॉइल हुआ है। इसका मतलब ये क्या चीज है, इसका लिंकिंग नंबर क्या हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब इस यहाँ पर क्या लिंकिंग नंबर 0, यहाँ पर क्या होगा, लिंकिंग नंबर क्या होगा इसका, 0 से ज्यादा होगा, याद रखना है। या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, लिंकिंग नंबर ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में लिंकिंग नंबर ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि लिंकिंग नंबर का ही मतलब हो गया क्या चीज, डीएनए के एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड पे क्या है, बहुत हाईली क्या हम लोग बोलेंगे, कॉइल्ड है, जिसको पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में क्या होगा, देखो ध्यान से, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में क्या होगा, देखो ध्यान से, ये भी बहुत इजी है। ये मान लो ये डीएनए का पहला स्ट्रैंड है, देखो ठीक है ना, ये ब्लू वाला क्या चीज है, डीएनए का पहला स्ट्रैंड है, देखो ये वाला, ठीक है। लिंकिंग नंबर कम है, इसका मतलब यहाँ पर जो हम लोग बोलेंगे डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड जो कॉइल किया है वो क्या हम लोग बोलेंगे, बहुत लूजली कॉइल किया होगा। तो देखो ध्यान से, ये ऐसे करके पहले यहाँ से कॉइल हुआ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड पहले स्ट्रैंड पे उतना अच्छे से क्या हुआ, हम लोग उतना अच्छे से कॉइल नहीं किया, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। इसका मतलब यहाँ लिंकिंग नंबर क्या चीज है, कम है, तो यही हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। यहाँ पर लिंकिंग नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब एक डीएनए स्ट्रैंड पे दूसरा डीएनए स्ट्रैंड क्या होगा, बहुत हाईली कॉइल होगा, इसका मतलब लिंकिंग नंबर ज्यादा है, ठीक है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब एक डीएनए के स्ट्रैंड दूसरा डीएनए के स्ट्रैंड बहुत लूजली क्या होगा, कॉइल होगा, इसका मतलब लिंकिंग नंबर कम है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। एक एंजाइम होता है, देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, ये जो मतलब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में इंट्रोड्यूस करता है। देखो इट कैन इंट्रोड्यूस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इनटू डीएनए। ये क्या चीज है, ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है ना डीएनए का। हम लोग अगर इसको ऐसे ऐसे देखेंगे तो ये क्या चीज है, लिंकिंग नंबर का मतलब ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, लिंकिंग नंबर ज्यादा इसका मतलब ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंजाइम जो है जिसको बोलते हैं रिवर्स क्या चीज, गाइरेज, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये कैसा एंजाइम होता है, ये एटीपी इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है। ये कैसा एंजाइम होता है, एटीपी इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है। ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को फिर से क्या करता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में लाता है। मतलब देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग लूजली यहाँ पर क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड पे क्या है, कॉइल्ड है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पॉजिटिव ला रहा है। इसका मतलब ये क्या करा रहा है, ये एंजाइम क्या करा रहा है, हम लोग बोलेंगे डीएनए का दूसरे स्ट्रैंड को क्या करा रहा है, देखो थोड़ा ज्यादा क्या करा रहा है, कॉइल करा रहा है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग डायग्राम को ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। ये एंजाइम क्या कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर रहा है, देखो इस डायग्राम को मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव जो सुपर कॉइलिंग है उसको किसमें कन्वर्ट कर, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव में क्या है, देखो लूजली डीएनए का स्ट्रैंड दूसरे डीएनए पे क्या है, हम लोग बोलेंगे कॉइल्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा टाइटली क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या हो रहा है, डीएनए का स्ट्रैंड दूसरे डीएनए स्ट्रैंड पे क्या है, कॉइल्ड करा रहा है। कौन, हम लोग बोलेंगे कौन करा रहा है, ये काम करा रहा है रिवर्स गाइरेज, जो कि कैसा एंजाइम, हम लोग बोलेंगे एटीपी
इंडिपेंडेंट एंजाइम है, मतलब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को किसमें कन्वर्ट करा रहा है हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में क्या करा रहा है हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट करा रहा है कौन रिवर्स गाइडेड, वही मैंने यहाँ पर लिखा है इट कैन इंट्रोड्यूस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है, इन डीएनए। और ये कैसा एंजाइम होता है एटीपी इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है, इसको याद रखना एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं इस डायग्राम से, कंक्लूजन हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जितना ज्यादा एक डीएनए के स्ट्रैंड दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड पे जितना ज्यादा कॉइल्ड होगा, इसका मतलब उसका लिंकिंग नंबर उतना ज्यादा होगा। और वैसा सुपर कॉइलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, मतलब लिंकिंग नंबर और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में क्या रिलेशन हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिंकिंग नंबर किसके पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के, ठीक है। जितना ज्यादा लिंकिंग नंबर उतना ज्यादा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, या जितना ज्यादा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग उतना ज्यादा क्या चीज लिंकिंग नंबर। तो इससे ये पता चला। दूसरा क्या चीज लिंकिंग नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यहाँ लिंकिंग नंबर जितना ज्यादा कम होगा, देखो ध्यान से लिंकिंग नंबर जितना ज्यादा कम होगा ना, इसका मतलब हो गया कि क्या होगा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग उतना ज्यादा होगा, उतना लूजली क्या होगा डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड पे क्या होगा हम लोग बोलेंगे कॉइल्ड होगा। तो ये रिलेशन का मतलब यही हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको हम लोग कोरिलेट करते हैं क्या किससे टोपोआइसोमरेज से, कि टोपोआइसोमरेज कौन सा सुपर कॉइलिंग को कम करता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को कम करता है या पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को कम करता है। देखो इसको ऐसा करके देखते हैं, याद कीजिए डीएनए का जो स्ट्रैंड था वो डीएनए के स्ट्रैंड का मान लो ये ओरी साइट है, ठीक है, ये वाला ओरी साइट है, यहाँ पर क्या हुआ डीएनए का स्ट्रैंड क्या हुआ खुला है, ठीक है। यहाँ पर कौन एंजाइम हम लोग बोलेंगे हेलिकेज एंजाइम काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर भी कौन एंजाइम काम कर रहा है हम लोग बोलेंगे हेलिकेज एंजाइम काम कर रही है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। हेलिकेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पर हेलिकेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो जैसे जैसे हेलिकेज डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा तो यहाँ पर एक स्ट्रैंड दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड में क्या हो जाएगा हाईली क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से कॉइल्ड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा एक स्ट्रैंड डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड पे क्या हो जाएगा हाईली क्या हो जाएगा कॉइल्ड। ऐसे करके देखो ये डीएनए का स्ट्रैंड जैसे जैसे खुलता चला जाएगा तो आगे की तरफ क्या होगा बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो जाएगा, पीछे की तरफ क्या होगा बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे कॉइलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कॉइलिंग को हम लोग बोलेंगे क्या चीज पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं, अभी भी मैंने बताया पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। देख लो ध्यान से यहाँ पर यही वाला स्ट्रक्चर है, इसका मतलब लिंकिंग नंबर क्या होगा यहाँ पर ज्यादा होगा, लिंकिंग नंबर यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है। तो टोपोआइसोमरेज क्या करेगा हम लोग बोलेंगे टोपोआइसोमरेज क्या करेगा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करेगा, ठीक है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को कम करेगा। मतलब क्या करेगा हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को क्या करेगा कम करेगा, मतलब क्या करेगा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग तरफ लाएगा। मतलब डीएनए के स्ट्रैंड बहुत ज्यादा क्या चीज है दूसरे डीएनए के इस स्ट्रैंड के ऊपर क्या चीज हम लोग बोलेंगे कॉइल्ड है, तो उसको कम करेगा। कैसे करके कम करेगा हम लोग बोलेंगे कट करके कम करेगा। तो इसका मतलब याद रखना है कि डीएनए टोपोआइसोमरेज पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को कम करता है, क्या चीज करके हम लोग बोलेंगे मतलब पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को किस में लाता है वो हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में लाता है। ऐसे देखो ये क्या चीज है बहुत ज्यादा क्या चीज है डीएनए का स्ट्रैंड कॉइल्ड है, ठीक है। ये वाला देखो ये वाला को समझो, ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है ये वाला। तो टोपोआइसोमरेज क्या करेगा डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर देगा हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को कम करेगा ना। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कम करेगा मतलब क्या डीएनए के स्ट्रैंड जो बहुत ज्यादा कॉइल्ड है उसको क्या करेगा लूज करेगा। लूज करेगा मतलब क्या करेगा वो नेगेटिव मतलब हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की तरफ क्या करेगा हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड को मूव कराएगा, ठीक है। या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करने का कोशिश करेगा, कैसे कटिंग करके। तो याद रखना है डीएनए टोपोआइसोमरेज क्या करता है हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव जो सुपर कॉइलिंग हो गया था किसकी वजह से हेलिकेज की वजह से हो गया, उसको ये किसमें लाता है कौन हम लोग बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे किसमें लाता है, मतलब उसको किसमें कन्वर्ट करता है डीएनए टोपोआइसोमरेज हम लोग बोलेंगे किसमें कन्वर्ट करता है हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट करता है। याद रखना है किसको पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग किसकी वजह से हुआ था हेलिकेज की वजह से हुआ था। अब ये क्या करना है इसको हम लोग को खोलना है ना और लूज करना है, ठीक है, और लूज करना है इसका मतलब क्या चीज ये जो डीएनए का स्ट्रैंड जो इसमें जो क्या हाईली कॉइल्ड था उसको क्या कर देना और ज्यादा लूज कर देना है, ठीक है, ताकि क्या कर सके डीएनए का स्ट्रैंड और खुल सके। इसका मतलब पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को किस में कन्वर्ट करना है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट करना है ना। तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है याद रखना है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कराता है। क्या कराता है हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कराता है, ठीक है, याद रखना है यही कॉन्सेप्ट है। हेलिकेज क्या करा रहा है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग करा रहा है, लेकिन टोपोआइसोमरेज क्या कर रहा है जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इसमें लिंकिंग नंबर बहुत ज्यादा है उसमें क्या कर रहा हम लोग बोलेंगे लिंकिंग नंबर को कम कर रहा है। मतलब डीएनए के स्ट्रैंड जो बहुत टाइटली क्या है या बहुत हाईली क्या है कॉइल्ड है दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड में उसको क्या कर रहा है लूज
करा रहा है ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे ताकि क्या हो सके, डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो सके, यहाँ पर सेपरेट हो सके। तो कैसे करके करा रहा है, तो अभी भी मैंने बताया था कैसे करके करा रहा था, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड को कट करके, उसके बाद उस डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करके लाइगेट करके कौन अपना फंक्शन को कर रहा था, हम लोग बोलेंगे डीएनए टोपोआइसोमरेज। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कराता है। याद रखना, हेलिकेज हमेशा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कराएगा। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कौन कराता है, हम लोग बोलेंगे टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या कराता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कराता है। इस चीज को याद रखना है, तभी जाके डीएनए के स्ट्रैंड क्या होगा, खुलेगा। जब डीएनए के स्ट्रैंड लूज होगा तभी तो वो खुलेगा ना। लूज कब होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जब डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो क्या आ जाए, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग से किस स्टेट में आ जाए, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में आ जाए। लूजली एक दूसरे के साथ क्या हो, हम लोग बोलेंगे ये स्ट्रैंड क्या हो, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर क्या हो, लूजली क्या चीज हो, कॉइल्ड हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं टोपोआइसोमरेज क्या करता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कराता है, और हेलिकेज क्या चीज के लिए रिस्पांसिबल होता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो ये रिलेशन होता है किसके किसके बीच में, टोपोआइसोमरेज के बीच में, डीएनए सुपर कॉइलिंग और लिंकिंग नंबर, और हम लोग बोल सकते हैं हेलिकेज के बीच में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा अगर 2 नंबर में पूछता है कि हेलिकेज किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, तो डीएनए के स्ट्रैंड को तो हेलिकेज सेपरेट कर ही रहा है, वो तो उसका काम है। दूसरा काम क्या चीज है, वो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को भी कॉज कर दे रहा है, मतलब लिंकिंग नंबर को क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। कौन, डीएनए हेलिकेज। तो उसको कम कौन कर रहा है, हम लोग बोलेंगे उसको कम करने वाला एंजाइम क्या है, डीएनए टोपोआइसोमरेज। क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लिंकिंग नंबर को रिड्यूस कर रहा है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को कम कर रहा है, मतलब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करा रहा है। तभी जाके डीएनए का क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रैंड वो आगे की तरफ खुलेगा, तब जाके डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा। तो ये होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, टोपोआइसोमरेज, डीएनए सुपर कॉइलिंग, लिंकिंग नंबर और हेलिकेज का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिलेशनशिप। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कुछ इनहिबिटर्स है जो क्या करता है, टोपोआइसोमरेज के एक्टिविटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है। कैसे करके इनहिबिट करता है, क्या मैकेनिज्म के थ्रू इनहिबिट करता है, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि इनहिबिटर्स ऑफ कैसे टोपोआइसोमरेज, मतलब कुछ वैसा भी ड्रग्स होता है जो क्या करता है, टोपोआइसोमरेज का जो एक्शन है या फंक्शन उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, तो वो क्या ड्रग्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो कौन सा ड्रग्स है, यूकैरियोटिक सेल्स में वो कौन सा ड्रग्स है जो क्या करता है, टोपोआइसोमरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। और ये जो ड्रग्स है वो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मतलब वो कैसे करके टोपोआइसोमरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि टोपोआइसोमरेज एंजाइम के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, टोपोआइसोमरेज एंजाइम के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि टोपोआइसोमरेज एंजाइम का 2 डोमेन होता है, एक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस डोमेन, एक को बोलते हैं लाइगेज डोमेन। न्यूक्लियस डोमेन का काम क्या है, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड को कट करना, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करना, ये किसका काम है, न्यूक्लियस डोमेन का काम है। और लाइगेज डोमेन का काम क्या चीज है, लाइगेज डोमेन का काम क्या चीज है, जो कट हुआ है डीएनए के स्ट्रैंड उसको फिर से क्या कर देना, लाइगेट कर देना या ज्वाइन कर देना या सील कर देना, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब क्या चीज होता है, हम लोग ये भी जानते हैं कि क्लास वन या हम लोग बोलेंगे जो टाइप 1 टोपोआइसोमरेज है वो उसका एग्जांपल क्या है, टोपोआइसोमरेज 1 है। क्लास 2 या टाइप 2 टोपोआइसोमरेज का एग्जांपल क्या है, टोपोआइसोमरेज 2 एंड टोपोआइसोमरेज 4। टोपोआइसोमरेज 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, गायरेज भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2 ये प्राइमरली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। टोपोआइसोमरेज 2 एंड टोपोआइसोमरेज 4 ये प्राइमरली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में टोपोआइसोमरेज 1 मिलेगा, टोपोआइसोमरेज 2 मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में टोपोआइसोमरेज 2 मिलेगा, टोपोआइसोमरेज 4 मिलेगा। कोई सा भी टोपोआइसोमरेज मिले, याद रखना टोपोआइसोमरेज का काम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे काम क्या चीज है, डीएनए के स्ट्रैंड को कट करना और हम लोग बोलेंगे उस स्ट्रैंड को सील कर देना। मतलब ये सारा का सारा टोपोआइसोमरेज के पास क्या होगा, न्यूक्लियस डोमेन होगा और क्या होगा, लाइगेज डोमेन होगा। ठीक है, तो अब देखो अब हम लोग इसको कोरिलेट करते हैं इन यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, कि हम लोग बोलेंगे कि क्या क्या इनहिबिटर्स है टोपोआइसोमरेज का यूकैरियोटिक सेल्स में, या क्या क्या ड्रग्स है जो इनहिबिट करता है द एक्टिविटी ऑफ टोपोआइसोमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये हम लोगों को स्टडी करना है। तो देखो क्या चीज है, बहुत इजी है। देखो अगर यूकैरियोटिक सेल्स को अगर हम लोग देखेंगे, कोई भी यूकैरियोटिक सेल्स मान लो, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, अगर उसमें मान लो कैंसर हो गया तो कैंसर में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैंसर में क्या होगा, सेल अपना नंबर को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अनकंट्रोल मैनर में क्या करेगा, सेल अपना नंबर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि सेल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा,
कंटिन्यू होता चला जाएगा। क्योंकि कैंसरस सेल्स में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता चला जाएगा, ताकि हम लोग बोलेंगे सेल क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे डिवाइड कर सके अनकंट्रोल्ड मैनर में। तो वही मैंने लिखा है कि अगर यूकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे तो अगर मान लो यूकैरियोटिक सेल्स में कैंसर हो गया तो इसका मतलब वो कैंसरस सेल्स में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा होता रहेगा। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन जब होगा तो देखो ध्यान से क्या होगा, देखो ध्यान से क्या होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन को कराने के लिए हम लोग बोलेंगे वैसे तो बहुत सारा रेप्लिकेटिव एंजाइम चाहिए, लेकिन हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम होता है जिसको क्या बोलते हैं, टोपोइसोमरेज 1 भी चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन को कराने के लिए, और हम लोग बोलेंगे टोपोइसोमरेज 2 भी चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन को कराने के लिए इन केस ऑफ क्या चीज, यूकैरियोट्स। देख लो ये टोपोइसोमरेज 1 भी यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, टोपोइसोमरेज 2 भी किसमें मिलता है, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, और ये डीएनए रेप्लिकेशन को कराता है, सुपर कॉइलिंग को कम करता है जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये कैंसरस सेल्स के अंदर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें हम लोग बोलेंगे टाइप 1 या हम लोग बोल सकते हैं टोपोइसोमरेज 1 एंड हम लोग बोलेंगे टोपोइसोमरेज 2। ये क्या कराता है, सुपर कॉइलिंग को कम करता है ताकि रेप्लिकेशन हो सके और सेल का क्या हो सके, अनकंट्रोल्ड मैनर में क्या हो सके, डिवीजन हो सके। याद रखिएगा। तो अगर कैंसरस सेल्स के ग्रोथ को रोकना है, अगर कैंसरस सेल्स के ग्रोथ को क्या करना, हम लोग को रोकना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे ये टोपोइसोमरेज 1 है और जो टोपोइसोमरेज 2 है उसका एक्टिविटी को क्या करना होगा, रोकना होगा। अगर टोपोइसोमरेज 1 टोपोइसोमरेज 2 का एक्टिविटी रुक जाएगा तो हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कैंसरस सेल्स जो अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड हो रहा था वो अब नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, देखो उसके लिए क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे कीमोथेरेपी दिया जाता है इंडिविजुअल को, और उस कीमोथेरेपी में क्या किया था, हम लोग बोलेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स को दिया जाता है। तो याद रखिएगा दो एंटी कैंसर ड्रग्स है जो किसका एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, हम लोग बोलेंगे टोपोइसोमरेज 1 की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। तो वो एंटी कैंसर ड्रग्स क्या चाहिए, देखो आइरिनोटैक्टिन एंड हम लोग बोलेंगे टोपोटैक्टिन। ये एंटी कैंसरस ड्रग्स है जो हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में या कैंसरस सेल्स में क्या करेगा, टोपोइसोमरेज 1 की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, रोकेगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे सेल डिवीजन, ये सेल में रेप्लिकेशन नहीं होगा, कैंसरस सेल्स में रेप्लिकेशन नहीं होगा, और रेप्लिकेशन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे सेल अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड नहीं करेगा। याद रखना है। तो कैसे करके ये हम लोग बोलेंगे जो ड्रग है वो टोपोइसोमरेज 1 की एक्टिविटी को रोकता है। ये हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स में, सारा का सारा ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। ठीक है, अब देखो वही मैंने लिखा है इट इनहिबिट्स, इट मतलब ये वाला ड्रग्स, इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ टोपोइसोमरेज 1 इन कैंसरस सेल्स इन यूकैरियोट्स। याद रखना है। दूसरा हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे कौन सा टोपोइसोमरेज मिलता है, टोपोइसोमरेज 2 भी तो मिलता है, देखो ध्यान से टोपोइसोमरेज 2 भी तो मिलता है ना। तो ये टोपोइसोमरेज 2 भी क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन को कराने में हेल्प करेगा कैंसरस सेल्स में। तो हम लोग बोलेंगे टोपोइसोमरेज 2 का एक्टिविटी को रोकने वाला कौन ड्रग्स है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, एक्टोपोसाइड एंड हम लोग बोलेंगे टेनोसाइड। ठीक है, ये वैसा एंटी कैंसरस ड्रग्स होता है जो क्या करता है, किसका एक्टिविटी को रोकता है, हम लोग बोलेंगे टोपोइसोमरेज 2 की एक्टिविटी को रोकता है। ठीक है, ताकि हम लोग बोलेंगे कैंसरस सेल्स में रेप्लिकेशन रुक जाए, रेप्लिकेशन रुक जाएगा तो हम लोग बोलेंगे सेल का जो डिवीजन हो रहा है अनकंट्रोल मैनर में कैंसरस सेल्स का वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ड्रग्स हम लोग बोलेंगे, वही मैंने लिखा है इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ टोपोइसोमरेज 2 इन द कैंसरस सेल्स इन यूकैरियोट्स। तो ये जो एंटी कैंसरस ड्रग्स है ये कैसे करके टोपोइसोमरेज 1 एंड टोपोइसोमरेज 2 की एक्टिविटी को रोकता है, ये अभी हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज, ये ड्रग्स का। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मान लो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या किया, हम हमारा लंग्स में क्या कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया। वो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, वो हमारा लंग्स में इन्फेक्शन कर दिया। तो बैक्टीरिया जैसे हमारा लंग्स में इन्फेक्शन करेगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, वो कंटीन्यूअस क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ करेगा। और बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया सेल को क्या करेगा, बैक्टीरिया सेल को क्या करना होगा, बार बार क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले, जिसको हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल सेल रेप्लिकेशन विद इन द लंग्स, ताकि बैक्टीरिया का नंबर बढ़ सके। ये बैक्टीरियल सेल्स का रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लंग्स में इंफेक्शन मतलब बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन कौन करा रहा है, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का हमारे लंग्स के अंदर। तो हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन को कराने के लिए वैसे तो बहुत सारा एंजाइम चाहिए, लेकिन उसके लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोइसोमरेज 2 एंड हम लोग बोलेंगे टोपोइसोमरेज 4। टोपोइसोमरेज 2 एंड टोपोइसोमरेज 4, देखो ध्यान से, ये टोपोइसोमरेज 2 एंड टोपोइसोमरेज 4 ये किसमें मिलता है, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। ठीक है, तो ये टोपोइसोमरेज 2 एंड टोपोइसोमरेज 4 क्या करा रहा है, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन करा रहा है। कहां, हमारा लंग्स के अंदर, हमारा लंग्स का जो सेल्स है उसके अंदर। ठीक है, ताकि बैक्टीरिया का क्या हो सके, ग्रोथ हो सके।
ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे उसके लिए ये जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए, मतलब उसका जो रेप्लिकेशन को रोकने के लिए, मतलब ये टोपोइसोमरेज 2 एंड टोपोइसोमरेज 4 एंजाइम का एक्टिविटी को रोकने के लिए हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास ड्रग्स है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। ठीक है। तो क्या क्या एंटीबायोटिक्स है, तो देखो फ्लोरोक्विनोलोन, नोरफ्लोक्साजिन, सिप्रोफ्लोक्साजिन, नोवोबायसिन, नलिडिस्टिक एसिड। ठीक है। ये सारा का सारा एक फैमिली से रिलेटेड है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्विनोलोन एंटीबायोटिक फैमिली। ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक क्या करता है, देखो ध्यान से, ये एंटीबायोटिक को जब हम लोग इनटेक करते हैं तो ये एंटीबायोटिक क्या करेगा, हमारा लंग्स में जाके जो बैक्टीरिया का जो डिवीजन हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया का जो रेप्लिकेशन हो रहा है, वो रेप्लिकेशन में ये जो एंजाइम थी टोपोइसोमरेज 2 एंड 4 उसके एक्टिविटी को क्या करता है, ये सारा ड्रग्स क्या करता है, रोकता है। ठीक है। इसका मतलब ये ड्रग्स यहां पर चाहे देख ले चाहे यहां पर देख ले, ये ड्रग्स क्या कर रहा है, अल्टीमेटली क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन को रोक रहा है, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे हमारा कैंसरस सेल्स डिवाइड नहीं कर सके, और क्या हो, बैक्टीरिया का सेल वो क्या कर सके, हम लोग बोलेंगे डिवाइड नहीं कर सके। ठीक है। तो आखिर ऐसा ये ड्रग्स ऐसा क्या कर रहा है, कैसे करके टोपोइसोमरेज का एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। देखो यहां पर हम लोग देखते हैं, देखो ये ड्रग्स है। ठीक है। ये हम लोग बोलेंगे कौन कौन ड्रग्स है, ये एंटी कैंसरस ड्रग्स है, ये वाला ड्रग्स भी है, और हम लोग बोलेंगे एंटीबायोटिक्स भी है, सारा ड्रग्स है। ठीक है। याद रखिएगा, ये वाला एंटी कैंसरस ड्रग्स यूकैरियोटिक सेल्स में, और हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, एंटीबायोटिक्स है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ड्रग्स। अब ये ड्रग्स जब हमारा बॉडी में जाएगा तो ये ड्रग्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे टोपोइसोमरेज के एक्टिविटी को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, रोकेगा। कैसे रोकेगा, तो देखो हम लोग क्या जानते हैं कि टोपोइसोमरेज में जो न्यूक्लियस डोमेन होता है, याद कीजिए हम लोग जानते हैं, और क्या होता है, लाइगेज डोमेन होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस डोमेन का काम क्या चीज है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करना, कट करना। मतलब न्यूक्लियस डोमेन क्या करेगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा, अभी भी मैंने पढ़ाया था, ताकि सुपर कॉइलिंग कम हो सके, डीएनए का रेप्लिकेशन हो सके। ठीक है। और लाइगेज डोमेन क्या करेगा, वो जो कट हुआ है डीएनए का उसको क्या करेगा, फिर से सील करेगा, ताकि रेप्लिकेशन अच्छे से हो सके, सुपर कॉइलिंग कम कर सके, सुपर कॉइलिंग कम हो सके। तो ये ड्रग्स क्या करता है, देखो ध्यान से, ये ड्रग्स क्या करता है, हम लोग बोलेंगे टोपोइसोमरेज का जो न्यूक्लियस डोमेन है उसको, उसके एक्टिविटी को इनहेंस कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस डोमेन केवल एक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर रहा था। याद कीजिए टोपोइसोमरेज का न्यूक्लियस डोमेन केवल एक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर रहा था, किसका, डीएनए स्ट्रैंड का। लेकिन अब चूंकि हम लोग बोलेंगे ड्रग्स क्या किया, न्यूक्लियस डोमेन का एक्टिविटी को इनहेंस कर दिया, जिसकी वजह से एक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे मल्टीपल क्या होगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड का क्या होगा, डीएनए में कटिंग होगा। तो जब मल्टीपल हम लोग बोलेंगे फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड का डीएनए में कटिंग होगा, ठीक है, तो क्या होगा, डीएनए ऐसे फ्रैगमेंट्स में चेंज हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है। डीएनए फ्रैगमेंट्स में चेंज हो जाएगा, तो ये टोपोइसोमरेज का लाइगेज डोमेन फिर से क्या करेगा, इसको सील करने का कोशिश करेगा। लेकिन ये ड्रग्स दूसरा काम क्या करता है कि टोपोइसोमरेज का लाइगेज डोमेन को इनएक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये डीएनए का फ्रैगमेंट अब वापस में जुड़ेगा नहीं, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये डीएनए का क्या हो जाएगा, फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा। और फ्रैगमेंटेशन होके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, क्योंकि हम डीएनए का फ्रैगमेंटेशन हो गया, इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन नहीं होगा, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ हो रहा है हमारे बॉडी में वो इनहिबिट हो जाएगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे कैंसरस सेल्स जो अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड कर रहा था वो उसका डिवीजन बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेप्लिकेशन नहीं होने दे रहा है, क्या हम लोग बोलेंगे, ये ड्रग्स कैसे करके, तो हम लोग बोलेंगे टोपोइसोमरेज का न्यूक्लियस एक्टिविटी को, न्यूक्लियस डोमेन को ऑन करके, एक्टिव करके क्या करा रहा है, पहले मल्टीपल साइट में क्या करा दे रहा है, डीएनए को फ्रैगमेंट्स में तोड़ दे रहा है। कौन, हम लोग बोलेंगे कौन, डीएनए का ये न्यूक्लियस डोमेन ऑफ टोपोइसोमरेज। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये ड्रग्स की वजह से हो रहा है। और टोपोइसोमरेज का जो लाइगेज डोमेन है जिसको सील करना है, वो हम लोग बोलेंगे सील नहीं कर पा रहा है डीएनए के फ्रैगमेंट्स को। क्यों, क्योंकि ये जो ड्रग्स है वो लाइगेज डोमेन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे डीएनए में जो फ्रैगमेंट्स हुआ है उसको सील नहीं कर पा रहा है। कौन, हम लोग बोलेंगे टोपोइसोमरेज। अब जब सील नहीं कर पाएगा तो ये फ्रैगमेंटेशन होता चला जाएगा डीएनए में। अगर डीएनए में फ्रैगमेंटेशन होता चला जाएगा तो हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा तो हम लोग बोलेंगे जो कैंसरस सेल्स में जो कंटीन्यूअस जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था ना, अब वो नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे कैंसरस सेल्स का ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। बैक्टीरियल सेल में हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन जब रुक जाएगा तो हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल सेल का क्या हो जाएगा, जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इनहिबिटर्स ऑफ टोपोइसोमरेज, या क्या बोलते हैं, द ड्रग्स दैट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे टोपोइसोमरेज। तो ये इंटायर कॉन्सेप्ट टोपोइसोमरेज क्या होता है, टोपोइसोमरेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, टोपोइसोमरेज का क्लासिफिकेशन क्या होता है, टोपोइसोमरेज लिंकिंग नंबर, सुपर कॉइलिंग
और हम लोग बोलेंगे हेलिकेज में क्या रिलेशनशिप है, कौन कौन ड्रग्स टोपोइसोमरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, कैसे करके इनहिबिट करता है, ये हम लोग आज कंप्लीट स्टडी कर लिए। ठीक है, तो इससे अगर क्वेश्चन कहीं पर भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आई होप कि आप लोग उसका आंसर दे पाइएगा। तो ये खत्म होता है टोपोइसोमरेज का एंटायर कॉन्सेप्ट। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज की प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें कितना टाइप्स का डीएनए पॉलीमरेज मिलता है और उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।